ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो नाशे ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर यह बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं, आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है। इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती। गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, किशोरी मात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए, तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है,
पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते, अब आ रही मृत्यु अवस्था रोक लेना भला। तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे तब तुम्हारी दशा क्या होगी। और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छिनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजें अब ही ते, ये सब तुझे छोड़ देंगे जिन जिन को पकड़ रखा है। फिर तेरी दुर्दशा होगी कि इनकी आसक्ति नया जन्म कराएगी। अगर विवेक है तो इस भूल को मिटा दो। अध्यात्म मार्ग भूल मिटाने के लिए है, भूल को पुष्ट करने के लिए नहीं है। हम अध्यात्म का भी प्रयोग भूल पुष्ट करने में करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगूं, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाए, ये भूल है। सच्ची मानिए बड़ी भूल है। इसी भूल को, इसी अज्ञान को, इसी मिथ्या भ्रम को मिटाने के लिए श्री भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लीला करके, उपदेश करके जीव को परम पद प्रदान करने वाले मार्ग बताते हैं। इसी रूप में भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए विविध संतों के रूप में प्रभु विचरण करते हैं। प्रभु की कृपा का साक्षात वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। तो ये जो कहा गया है कि थोड़ा समय आप भजन में दीजिए, ये आपको केवल लगाने के लिए कहा गया, नहीं तो भगवान का आदेश है निरंतर भजन करो। अनन्यस चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ही ना होने पावे। कुछ घंटे यदि हम संसारिक कार्यों में तन्मय हो गए तो पूर्व वृत्तियां संसार में रहने के कारण जो थोड़ा समय भजन में देते हैं, उस समय भी भले अंगुली पे माला चले, हो सकता है जिह्वा में नाम भी उच्चारण करो, लेकिन आपका स्मरण संसार ही रहेगा। और माला चलाने का, जिह्वा से नाम जपने का फल है स्मरण, भगवद स्मृति। गोपीजनों की महिमा शास्त्रों में परमहंसों के द्वारा वंदना करते हुए पाई गई। बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे परमहंस गोपी चरण वंदना, उनकी महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाएं भले सांसारिक दिखाई देती हो, लेकिन उनका चिंतन सांसारिक नहीं है। बाह्य क्रियाओं में जैसे या दोहने अवहनने मथनो पलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्त्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चितयाना। धन्य है ये ब्रजवासी युवती जन, गोपी जन। ध्यान दीजिए, इनकी क्रियाएं व्यवहारिक दिखाई दे रही है। क्या? ये गाय दूह रही है, लेकिन श्री कृष्ण समाये हैं इनके मन में, इनके नेत्रों में। आज इतना मीठा दूध निकले, सुंदर दही जमे, उसका बहुत ही कोमल मक्खन बने, और मेरे लालजू, मेरे कृष्णचंद्र आए, और मैं जैसी भावना करती हूं वैसे ही माखन पावें। मेरे कृष्ण आज जब दुग्ध पान करें इस गाय का, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगे। पूरी भावना श्री कृष्ण में मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। या दही मथते समय प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करें? अश्रु प्रवाह करते हैं। मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, कंठ से मधुर ध्वनि में गान कर रही हूं, आंखों से अश्रु चल रहा है, और क्रिया व्यवहारिक है। घर को
बुहारते समय, सोहनी झाड़ू लगाते समय, लीपते समय, बालकों को दुलार करते समय, या जो भी क्रियाएं, रसोई अमोनिया करते समय, धान कूटते समय, वो परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण में अपने चित्त को जोड़े हुए रहती है, श्री कृष्ण स्मृति में तन्मय रहती। देखो क्रियाएं क्या हैं और हमारी स्थिति क्या है। अगर हम ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, प्रगट में क्रिया भागवतिक है, तो हमारा चिंतन कहां हो रहा है, स्मृति किसकी हो रही, ये बात देख रही है। हमारे हाथ में माला है, हमारी स्मृति कहां है। सब साधनों का सुंदर फल महापुरुषों ने वर्णन किया है, स्मृति। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य शनकादि भी क्या सर्वतो मन आकृष्य मय्याधाविष्यते यथा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हमने अपने शिष्य शनकादिकों को उपदेश किया है कि योग का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है। सब जगह से अपनी चित्त वृत्ति को खींचकर मेरी स्मृति में लगा देना। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागी यैरिह न ते यमं पास भूतंच तद्भटान स्वप्ने पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषै तदगुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य वेत्ति गुणानुराग मनहंतः करणम सकृत कृष्ण पदारविंदयोः एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयोः चरण कमलयोः निवेशितम परमार्थता। क्या परमार्थ का स्वरूप है। एक एक वृत्ति सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोः प्रभु में जा रही। क्रियाएं चाहे वो सांसारिक व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, घर गृहस्थी के कार्य हो, ये घंटे 2 घंटे वाले भजन की बात नहीं हो रही, ये भगवान के आदेश पालन की बात हो रही। एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दी गई। कोई भी भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमराज के दूत या यम या स्वयं काल उसे डर पा नहीं सकता जिसकी वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो गई। ये जीवन का परमार्थ का परम लाभ है, ये फल है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, नाम चल रहा है, भगवद स्मृति है। चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, यहां इस बात की चर्चा नहीं है। भगवत प्रेम में गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं होती, उसमें अनुरक्त की चर्चा होती है। तुम्हारा मन कहां अनुरक्त है। अगर प्रभु के चरणों में अनुरक्त है तो तुम महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। स्वप्न में भी कोई दैवी शक्ति, कोई विघ्नकारी देवता उसको भय प्रदान नहीं कर सकता। जागृत की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में भगवत चिंतन है। मारे घूम रहे लोग कैसे दुख निवृत्ति हो। स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चलकर के वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति।
अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो प्रवहितः ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाए, इनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षिणोत्यभद्राणि च सम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति, कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम, अनुराग, पर वैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम। कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती है। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है, उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवात्यनन्ते। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि,
वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवद स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है संसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपये की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही, संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवों पर दया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया। यथा हेमनि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं, ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई, तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण, सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है, तो मोहि लखि परत भरत मत एहू। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते हैं कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जिससे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है, और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो,
18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जमीन मिल गई, करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं, नाटक ही तो है ना। ठग रहा है तुम्हें मालिक, ठग रहा है वो सच्चिदानंद प्रभु जिसके चरणों में तुम्हें लौटना चाहिए, वो सामने अज्ञानी बनकर आकर तुम्हें ठग रहा है। अज्ञानी नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व तुम्हारे सामने विविध रूपों में आ रहा है। पहचान के दिखाओ, क्योंकि अनुभव नहीं, महात्माओं का सेवन नहीं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं। बिना अनुभूत महात्माओं के संग से इस माया के नाटक को काट पाना बहुत कठिन है। काटना कौन चाहता है? सजाना चाहता है माया का नाटक। अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या है, हमारा बहुत यश हो रहा है, बहुत कीर्ति हो रही, बहुत प्रणाम हो रहा है। वो क्या रहा है? स्वाप्निक नाटक। एक सच्चिदानंद प्रभु तुम्हें फिर चल रहा है होश में, खोज करने निकले थे प्रभु की, और वही छल के तुम्हारे सामने से जा रहा है और तुम खुशी हो रहे हो, चले जा रहे हो। वो तुम्हारा प्रीतम ही है, कोई और नहीं। जिसके हृदय में बात आ गई वो जीत गया, और वही हृदय जीतता है जिसके हृदय में संतों की कृपा छा गई। संतों की कृपा छा गई, देहाभिमान नष्ट हुआ, हर कण में हर क्षण में अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 घंटे 2 घंटे वाला उपदेश काम नहीं करेगा। जो ऐसी आज्ञाएं दी जाती हो केवल प्रथम लगाने के लिए दी जाती हैं। इतनी संख्या पूरी कर लो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, अगर इतने माला जप लो तो तुम्हारा, ये प्रलोभन आपको उस अखंड स्मृति तक ले जाने के लिए कि नहीं लगे हो तो लगो ना, 16 ही माला कर लो, बस तुम 16 माला कर लो, तुम 11 माला कर लो, सब काम बन जाएगा। तो संत जन ये मीठी दवा दे रहे हैं कि जहां तुम एक भी नाम नहीं जप करते थे, 16 माला जपने लगे। अब इसके बाद जब फिर क्लास लगेगा तब वो कहे क्या होगा इससे, इससे क्या होगा? तुम अपने को भगत समझते हो? अरे उठो इस स्थिति से, और धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देंगे जिसका नाम है अखंड स्मृति। तभी विश्राम मिलेगा। संत जनों के वाक्य स्थिति के अनुसार होते हैं। संख्या की अवधि बांध करके जो जप किया जाता है वो प्रारंभिक साधकों के लिए आदेश है, ना कि प्रेमी जनों के लिए। अच्छा है संख्या में, समय में नियम बांधकर भजन करना, पर ये प्रारंभिक है। प्रेम प्राप्त करने वाले उपासकों के लिए संख्या की गणना करना, माला की गणना करना, ये बहुत भार लगता है। भार, अगर माला भी चल रहा है तो चल रहा है, वो बोले अगर सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा। अरे वाह, सुमेरु लांग है तो बेकार हो जाएगा? ऐसा कैसे बेकार हो जाएगा? नाम बेकार होता है क्या? फिर इसीलिए क्या होता है ऐसे। अब हमें पता नहीं, अब जैसे कोई पूछे आप कितना जप करते हो, अब हमें कुछ पता हो कि कितना जप करते हैं तो हम आपको बताएं क्या जप करते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 1 सेकंड भी उनसे अलग नहीं है। अब लगाओ, अपनी खोपड़ी लगा पाओ तो लगा लो। क्या साधन है? कोई साधन नहीं। आपकी साधना क्या है ही नहीं, तो क्या बताएं? तो आप जीते कैसे हो? बस जहां जीते हैं वही हैं और दूसरा है नहीं। अब इससे आप दिमाग लगा लो, तुम्हारे हो दिमाग तो। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? भगवत साक्षात्कार हुआ है तुम्हें? नहीं, आप बोलिए ना।
अब लगाओ दिमाग, तुम्हारे पास हो, उत्तर मिल गया तुम्हें, देख लो। नहीं भाई नहीं, ये मार्ग अध्यात्म का है, ये कोई प्रश्न उत्तरों का नहीं। कहीं भी किसी भी महात्मा ने, उसका रोम रोम बोलता है, तुम्हारे हो इतनी सामर्थ्य तो देख लो, उसका रोम रोम बोलता है कि है क्या। पर उतनी तुम्हारे अंदर दृष्टि हो जब उस महात्मा से ऊपर, तब तुम उस महात्मा को जान सकते हो। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब नहीं होता, प्रेमी में हिसाब किताब नहीं होता। कितना हिसाब, कितना नाम जप किया, देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। इसमें कर्ता और अहम पुष्ट होता है कि 108 माला उनके नाम की, फिर 5 माला उनके नाम की, फिर अमुक मंत्र, फिर अमुक मंत्र। बढ़िया है, निषेध नहीं कर रहे, साधना में चाहिए ऐसा, लेकिन इसका एक फल है, अखंड स्मृति। एक बार पूज्य गोस्वामी जी महाराज धाम पधारे थे, कुछ जिस हम कुटिया में रहते तो उसमें पहले एक महात्मा रहते, तो 11 बजे वो ऐसे बैठे थे, बाहर निकले 11 बजे। उन्होंने कहा श्री हरिवंश बाबा, अरे सदा प्रणाम किया उन्होंने। तो बाबा श्री जी का तो राजभोग लग रहा होगा, आप बाहर बैठे हो तो। राजभोग जय जय अभी तो उठे ही नहीं प्रभु, अभी मंगले नहीं की, 11 बजे थे। क्यों? आज पूरी रात जो है वन विहार और राश होता रहा है, तो अभी सुबह 5-6 बजे शयन किए युगल सरकार, अब जब उठेंगे तो मंगला करेंगे। जब तो ये स्थिति, बैठे इंतजार में, भाव में कि प्रिया प्रिया। ये प्रेमियों का मार्ग, हिसाब किताब का मार्ग नहीं है। यही स्थिति वांछनीय है, पर प्रेमियों की बात कोई प्रेमी ही जान सकता है, बाहरी नाटक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, नाटक शब्द से दंभ प्रकट हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। स्थिति के अनुसार अगर आप चाह करते हो और साधन में चल रहे हो तो स्थिति आ जाएगी। एक दिन बोले थे कि सारी स्थितियां किसी स्थिति के लिए, किसी ने कहा बहुत दुर्लभ है, तो उनका जितनी भी दुर्लभ स्थितियां भगवान के लिए नहीं रची, वो हमारे लिए रची है। कैसी बात करते हो आप? प्रभु के अंश, जो स्थिति चाहो वो तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो तुम स्थिति कहां चाहते हो, तुम तो परिस्थिति में फंसे हुए हो। परिस्थिति में, स्वस्थिति में कहां हो तुम? आओ स्वस्थिति में। प्रेमियों की एक प्रेम देश की लीला अलग ही होती रहती है। 1 लाख का 550 वर्ष पहले एक इत्र लाए बिहारी जू के लिए। बिहारी जू निधिवन में विराजमान थे, 1 लाख का उस समय। कहां है स्वामी जी? पता लगाया तो स्वामी जी यमुना किनारे विराजमान थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नजदीक गए और पात्र रख दिया। स्वामी जी महाराज, ये इत्र है, 1 लाख का है, और इत्र का रूह है, जैसे पुष्प का निकला हुआ सीधा, उसमें कुछ मिलावट नहीं। जैसे तिल का तेल या चंदन का तेल आदि मिलाकर उससे विस्तृत करते, वो केवल रूह है, बहुत ही खुशबू, सार पुष्प का। स्वामी जी ऐसे खोले, ऐसे मारे, पूरा इत्र रेत में गिरते। बेचारे के हृदय में आग लग गई कि गाढ़ी कमाई का 1 लाख का इत्र लाए, पर पता नहीं मतलब क्या है कि इन्होंने फेंक दिया इसे रेत में। बहुत दुखी बेचारा, पर श्रद्धा थी, क्योंकि महिमा सुनी थी। जो श्रद्धावान होते हैं वो जल्दी संशय को पुष्ट नहीं होने देते। संशय तो हो जाएगा महापुरुषों के चरित्रों पे, पर वो पुष्ट नहीं, बार बार वो लड़ते रहते, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा दिव्यता इसमें। और उस समय स्वामी जी महाराज श्यामाजू के साथ लालजू से होली लीला खेल रहे थे, बिहारी जू से। बिहारी जू पिचकारी पे पिचकारी, पी पिचकारी में छिरकत, तकी तकी कुमकुम नीर। तो सखियां अपने अंचल से पिचकारी के वार को रोक रही थी। अब उसी समय ललिताजू के रूप में स्वामी जी श्यामाजू के साथ है, और इसने इत्र दिया तो तत्काल वो इत्र खोल करके बिहारी जू के ऊपर पूरा डाल दिया। अब इत्र एकदम गिरा तो आग झपी, इतने सब सखियों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया, तालियां बजी, श्यामाजू की जय। अब स्वामी जी जब आंख खोले तो देखा वो बेचारा उदास खड़ा, तो उनका भैया निधिवन गए हो? निधिवन जाओ, बिहारी जू के दर्शन करो जाके। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज्ञा हुई। श्रद्धावान न होता तो काहे को आया था? निधिवन में जीव ही प्रवेश किया तो जो इत्र लाया था उसी की खुशबू। और जब गए तो बिहारी जो सराबोर उसी इत्र से, आप वो समझ पे आओ हो, वो रेत में नहीं गिरा था, देखने में तो रेत में गिरा, वो बिहारी जी ने। ये जो प्रेम की लीलाएं, प्रेम की बातें हैं, ये बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों का हृदय जाना नहीं जा सकता है।
महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक वैष्णव आए, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये किसी और देश में रहते हैं, एक विक्षिप्त से। बावरो षोडश में फिरे खोजत ने की बात। महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, दृष्टि पड़ी, देख के समझ गए कि बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा है। गृहस्थ थे, आए बड़ी दैन्यता से कहा, प्रभु जब आप पधारे ही हैं तो घर पधारिए और भोग आरोगिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा, अहो भाग्य प्रभु, मुझ दीनहीन को पावन करने के लिए आपने स्वीकार कर लिया। प्रभु यही पास में गली में कुटिया है, कल 11 बजे आप पधारो, हम ही अकेले रहते, उस समय भोग आपको पवाएंगे। महाप्रभु ने कृष्णदास जी साथ थे, उनसे कुटिया दे और 10 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो रोने की आवाज आ रही थी कुटिया से। पहली दृष्टि में महाप्रभु, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि यह आवाज रोने की क्यों है, क्योंकि वो खुद हर समय व्याकुलता पूर्वक हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते रहते, अश्रुधारा चलती रहती। अंदर गए तो खंभा में ऐसे लगे हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। महाप्रभु नजदीक गए और बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि प्रभु आपको किस प्रकार का दुख है, क्या बात है। आंख खुला, देखा महाप्रभु आए, रो पड़ा बड़ी जोर से और कहा, हमारी माता सीता को रावण स्पर्श कैसे कर लिया, और व्याकुल होकर कुशियाराम के भगत। महाप्रभु बैठ गए, जैसे बालक को दुलार करते ऐसे दुलार करते हुए कहा, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, सीता जी अग्नि की गोद में विराजमान हो गई थी और छाया सीता का अपहरण रूपी लीला हुई। वास्तविक सीता माता तो अग्नि की गोद में विराजमान थी। नहीं नहीं, रावण ने स्पर्श कैसे कर लिया, हा माता। और महाप्रभु गए, लिखित ग्रंथ लाए, उसे दिखाया कि देखो इसमें लिखा है, तब संतोष हुआ। फिर कहा महाप्रभु से, विराजो अब हम भोग बुला रहे, जो भी खिचड़ी आदि बुलाया। प्रेमियों की एक अलग वृत्ति होती जिसको आप बाहर से नहीं पहचान सकते। भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे एक भगत बैठे, गीता जी खोले और दहाड़ मार के रो रहे थे। महाप्रभु ने कहा, गीता में ऐसी कोई भावुकता वाले प्रसंग तो है नहीं, करुणा वाला, कि बहुत ऐसा करुणा का कथा का प्रसंग है कि जिसमें उपासक ऐसा, वो तो सिद्धांतों का वर्णन है, प्रेम के भी सिद्धांतों का वर्णन है। नजदीक गए, बैठ गए, वो ऐसे गीता जी लिए और ऐसे खोले, बस रोता ही चला जा रहा था, ऐसे रो। महाप्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक छवि रखी है, हाथ में चाबुक है, लगाम है घोड़े की, और अर्जुन जी धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े हैं और भगवान सारथी बने हैं। छवि को देखकर महाप्रभु ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं इतना? बोले, इतने करुणाशील प्रभु कहां भगवान कृष्णचंद्र जो सारथी बन करके अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं, कितने कृपा। और चिल्ला चिल्ला भावुक हृदय का खेल ही अलग होता है। वहां ये ज्ञान विज्ञान सिद्धांत सब एक कोने में धरा रहता है। जो भावुक जन होते हैं, भाव प्राप्त करना चाहते हैं या भाव में डूबे हुए हैं, वो नाम जप का हिसाब किताब नहीं रखते। अगर आप अभ्यासरत हो तो आपको खुद पता होगा, ये जैसे धड़कन चल रही ना, इसे आप नहीं चला रहे, ऐसे यहां नाम चलता है। तो अब आपके वो रोके रुकेगी क्या धड़कन? धड़कन रुकी मतलब मर गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर कहीं जरा सा आभास हुआ कि नाम छूट गया क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु जनित कष्ट हो, परम व्याकुलतेति। ऐसे प्रेमी उपासक का रात दिन नाम पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल। रात दिन नाम का पहरा रहता है, हृदय में प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम। प्राण कैद रहते नहीं तो निकल के भाग जाएं प्राण, पर नाम का पहरा रहता है, इसलिए प्रेमियों की एक अलग दशा होती है। जयदेव जी को जो राजा उठा के लाए थे और सेवा आदि की थी, तो उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि जब महाराज यहां हैं तो उनकी पत्नी को भी, तो जयदेव जी की प्रिया पद्मावती जी को किंदु बिल्व नाम के आश्रम से लिवा लाए। तो रानी के समीप बैठी थी,
कुछ ही दिन हुए थे तो सूचना गई कि रानी के भाई जो एक राजा थे वो पधार गए, तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो चिता में जलकर भस्म हो गई। तो पद्मावती जी से कहने लगी कि हमारी जो मातृ पक्ष की बड़ा तेजस्वी, देखो ना वो सती हो गई। उनका तुमको हमने बताया कि हमारे भाई राजा थे वो पधारे तो उनकी रानी सती हो गई, तुमने प्रशंसा क्यों नहीं की? जीवन भर उनके लिए जीवन धारण करके तड़पना ये बड़ी बात है। और प्रेम तो उसे कहते हैं अगर प्राण ही निकलना है तो सुनते ही प्राण निकल जाएं। अपने प्यारे का विछोह सुना कि प्राण निकल गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की जे ही ये रसिकों को सूचना मिली कि महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तजे तिही छिन प्राण, दोबारा सांस नहीं आई। कितने ऐसे महापुरुष थे जो ही सुना कि महाप्रभु हितजू महाराज अंतर्ध्यान हो गए तो बस जो जैसी निष्प्राण हो गए। तजे तिही छिन प्राण, उसी समय प्राण निकल। प्राण त्यागने के लिए कोई उपाय थोड़ी करना, प्राण प्यारे अंतर्ध्यान हो गए, जो जहां वैसे ही प्राण छूट गए। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जब विट्ठल विपुल देव जी ने सुना कि स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय आंख में पट्टी बांध ली। ना अन्न न जल न देखना। अब बस तो हरिराम व्यास जी को बहुत पीड़ा हुई। रास बिहारी से रास की रचना करवाई और गए और कहा चलो रास बिहारी जी आपको बुला रहे हैं, आप चलो, कृपा करके चलो। रसिकों ने, बड़े रसिकों ने जब प्रार्थना की तो विट्ठल विपुल देव जी आए रास में। रास बिहारी ने कहा देखो ना मुझे। हरिराम व्यास जी ने पीछे से पट्टी खोली, जी देखा और कहा स्वामी जी कहां हैं? क्योंकि ललिता स्वरूप से स्वामी जी कहां हैं? तो किसी के मुख से निकल गया वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर मेरा जीवन क्या? वही प्राण छूट गए। पद्मावती जी ने कहा प्रेम इसे कहते हैं, अपने प्यारे के वियोग की बात सुनते ही या तो प्राण निकल जाए या विषय विरह को धारण करके वो जीवन जिए, उसकी सराहना है। रानी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भाई की पत्नी की बड़ाई ये नहीं सह सकती, क्योंकि वो इस बात से अपरिचित थी प्रेम से। तो उन्होंने कहा अच्छा, राजा से कहा हमारा सहयोग करो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, आप स्वामी जी को लिवा जाए वन विहार के लिए और वहां से सूचना भेजे सेवक के द्वारा कि स्वामी जी परम धाम को पधार गए, फिर देखते हैं इनकी हालत क्या होती है। ऐसा ही किया। सेवक भाग के आया, बहुत दुख की बात हो गई, स्वामी जी महाराज तो पधार गए। जयदेव जी नहीं नहीं, वो तो वन विहार कर रहे हैं। एकदम मुस्कुराती हुई पद्मावती जी नहीं नहीं, वो पूर्ण स्वस्थ हैं और राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। चुप। तो उनका आपको कैसे पता? बोले जब दूर हो तो वो तो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिपल विलसते रहते, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्रीतम तुम्हारे राजा के साथ भगवत वार्ता करते हुए वन विहार कर रहे हैं। राजा ने कहा मान लो भारी अपराध बना, इनके साथ तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, विनोद कर रहे हो। ये अब रानी का स्वभाव। फिर एक दिन कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, एक बार आप बिल्कुल वैसी सीन बनाइए और भागती हुई वहां से कई लोग आवे और फिर ऐसा यहां सूचना। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद भागते हुए लोग आए, स्वामी जी परम धाम पधार गए। पद्मावती ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहिए। कहा प्राणनाथ, तत्काल शरीर छूट गया, बिल्कुल जो शव स्थिति वही। पद्मावती जांच कराई, अब तो सब घबरा गए। श्री जयदेव स्वामी से कहा कि अपराध बन गया ऐसा ऐसा। तो कोई बात नहीं, आए और अष्टपदी का गान, जो ही गान किया तो हा श्याम सुंदर उठ के बैठ गए। भगवत प्रेमी महापुरुष की स्थिति को साधारण कोई नहीं जान सकता। अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो कुछ अनुमानता हम जान सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं जान सकते। और सब साधनों का सुंदर फल प्रेम है।
प्रेम एक दिव्य वस्तु है। ये जब हृदय में स्फुरित होता है तो रिद्धियां, सिद्धियां, मोक्ष, वैभव, ये सब कड़ुआ लगने लगता है। इसीलिए प्रेम का पथिक तो कोई बिरला ही होता है। कोई भोगों की चाह करता है, कोई सिद्धियों का चमत्कार दिखाना चाहता है, कोई अपना कल्याण मोक्ष चाहता है। प्रेम तो कोई बिरला ही करता है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का स्मरण इतना प्यारा लगता है कि प्रभु भी आदेश कर दे तो वो नहीं भूल पाएगा। अगर प्रभु कर दे, कह दें कि तुम्हें हमारी कसम है, तुम हमारी याद न करना, तो वो ये कसम निर्वाह नहीं कर सकता। फिर और भोगों की तो बात ही जाने दो। उसको अपने प्रभु की चरण धूलि में लौटने में इतना सुख मिलता है जो परम पद में भी नहीं। देखो ना, अक्रूर जी जब आ रहे हैं कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए, तो जे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं तो जौ वज्रंकुश से चिन्हित चरण चिन्ह को देखते कूद पड़े रथ से, लौट रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। ऐसी प्रेम दशा हो रही कि सुखदेव जी कहते, परीक्षित, समस्त साधनों का यही फल है कि जैसी समय अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति प्राप्त कर ली जाए। इसीलिए वृंदावन के रसिक जन प्रिया प्रीतम से भी यही मांगते हैं कि इसी धूल में हम लौटते हुए प्राण त्याग करें। ये परम सिद्धि। जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आप लाला बाबूजी ने तो गजब कर दिया। बड़े महान संत हुए हैं। लाला बाबूजी ने कहा, जब हमारा शरीर छूटे तो हमें कोई कांधे पे न ले, ये ब्रजभूमि है। मुझे घसीटते हुए मेरे शव को इस रज से ऐसे जैसे घसीट के लिए ऐसे, और उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ दूर तक ऐसा किया गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी मेरे शरीर को यहां कांधे पे नहीं, घसीट इस रज में घसीटते हुए ले जाया जाए और संस्कार किया जाए। प्रेम मार्ग प्राप्ति के लिए उपासक में किंचित भी कहीं वैर नहीं और कहीं राग नहीं। ये दो बातें बहुत आवश्यक। अगर राग है तो उसका चिंतन होगा, वैर है तो चिंतन होगा। फिर श्री कृष्णदास जी के शिष्य हैं लाला बाबूजी, बहुत बड़े धनिक सेठ थे, लंगोटी लगा के रहते, भिक्षावृत्ति से जीते। पर जब कभी श्री कृष्णदास जी से कहते कि जो मंत्र प्रियालाल के सेवा स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जिसे अपने यहाँ निज मंत्र कहते हैं, तो विरक्त भेष दे दीजिए और मंत्र दे। नहीं, अभी नहीं। तो उनको लगता मेरे में कमी क्या है, ऐसा क्यों कह देते हैं, अभी नहीं, क्या कमी है। तो मन में जब लाला बाबू के रूप में थे, सेठ रूप में, तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी उनसे थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, तो वो अब भी था हल्का सा, तो उनका इसको मिटाना पड़ेगा, मन में सोचा। और झोली टांगे ही रहते थे, एक लंगोटी ही केवल लगाते थे। गए और सुबह भिक्षुकों को अन्न बंटता था रंगनाथ जी के मंदिर में। रंगनाथ जी के सेठ जी के सेवक जन बांटते थे। उसी पंक्ति में खड़े हो गए। सेवकों ने देखा, दौड़ के गए, बोले लाला बाबू आए हैं और भिक्षुक की पंक्ति में खड़े हुए। और अरे नहीं ऐसा नहीं, तो बहुत सम्माननीय है। स्वर्ण की थाल में अशरफियां आदि लेकर के आए, क्योंकि महिमा तो सुन ही रहे थे, पर वो पूर्व का राग द्वेष थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप पंक्ति में क्यों, आप तो हमारे विशेष आदर के पात्र हैं, क्योंकि धन में भी आप हमारे ही समान थे, पर वैराग्य में आपके सामने कुछ नहीं हूं। आपने जो प्रभु से अनुराग किया, संपूर्ण वैभव त्याग कर एक लंगोटी लगाकर भिक्षा, आपके सामने में कुछ नहीं हूं, ये तुच्छ भेंट स्वीकार। तो उनका नहीं, हम तो आपके भिक्षुक हैं, जैसे भिखारियों को खिचड़ी आदि दे रहे हो ऐसे मुझको दे। दोनों का आंतरिक मन मुटाव खत्म हुआ। भिक्षा ली चले, तो आगे कृष्णदास जी आ रहे थे और उन्होंने कहा लाला बाबू आज मन कह रहा है कि तुम्हें विरक्त भेज दे दे, मंत्र दे दे। थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा भी कहीं राग, वो हमारे अनन्य चिंतन में बाधा पहुंचा देता है। राग द्वेष रहित चित्त निरंतर प्रभु के सुमिरन में। जब तक हमें किसी और से प्रियता है और सुख की चाह है, तब तक हमारे परम प्रेमास्पद प्रभु का सतत स्मरण नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हम यही कमजोर हैं। जब तक हमें कुछ और प्रिय लग रहा है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी, तब तक परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होते।
लोग कहते कब भगवत दर्शन होते हैं, कितना कर लें भगवत दर्शन हो जाएगा। इतना कर लो कि करने लायक न रह जाओ और आर्त भाव से पुकार लो तो भगवत दर्शन हो जाएंगे। गोपी जनों ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तब लीला अनुकरण किया। कोई गोपी ओढ़नी उठा कर ऐसे कहती, तुम सब निर्भय रहो, देखो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। कोई कालिया नाग बन जाती, कोई चढ़ करके, वो लीला अनुकरण किया, फिर भी प्रभु ने तब क्या किया, रुदुश्वरम राजन। अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। जब कोई उपाय नहीं बचता तो निरुपाय को एक उपाय आता है, रोना। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुदुश्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो उसी समय तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखाम्बुजहा, पीतांबर धरा सृग्वी। साक्षात मनमथा प्रभु वहीं प्रकट हो गए। लोग पूछते हैं भगवत दर्शन कैसे होंगे, क्या करूं? जब तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे, तब जो तुम्हारे अंदर भाव आएगा रोने का, उसी रोने में प्रभु आ जाते हैं। रुदुश्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जरा भी प्रभु से बढ़कर आदर भाव है, प्रेम भाव है, ममता है, सुख बुद्धि है, तो प्रभु परम प्रेमास्पद नहीं हुए तो फिर अखंड स्मृति नहीं होगी। और यहां हम लोग बड़े प्रमादी हैं इस विषय में। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के तात्कालिक अनुकूलता को अपना प्रिय मानकर हम अपनी वृत्ति को दे देते हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक। ये बहुत बड़ी हानि है। ये साधारण साधकों की बात नहीं हो रही, ये अनन्यस चिंतयन्तो माम की बात हो रही, जिनका पूरा भार प्रभु ले लेते हैं। भगवान कहते हैं उनका उद्धार मैं करता हूं, उनके पाप मैं नष्ट करता हूं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। ये उन प्रेमी जिनको योगक्षेम की भी परवाह नहीं है, वो प्रभु से थोड़ी चाहते योगक्षेम करें, नहीं, उनके अंदर ये चाह नहीं होती कि योगक्षेम का वहन प्रभु करें। आप कोई योग नहीं, कोई क्षेम नहीं। बड़ी अच्छी महामहिम स्थिति प्रेम की आती है केवल प्रभु से। जो हम व्रत, जो नियम, जो साधना हम कर रहे हैं, पर उससे हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसी भाषा मन रखना हृदय में। इतने व्रत किए, इतनी तपस्या की, इतना किया तो प्रभु को हम खरीद लेंगे, भूल जाओ। उनका नाम एक है, अनंत है। तुम जितना भी कर रहे हो सब अंत वाला है, अंत वाले से अनंत को नहीं खरीद सकते। जो ना जी में प्रेम तो कीजय व्रत नेम, जब कंज मुख भूले तब संयम विसेखिए। यदि तुम्हारे हृदय में प्रीतम की प्रति प्यार नहीं है तो तुम व्रत निर्वाह कर सकते हो, नेम निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम्हारे नेत्र मुख कंज पे बिक नहीं गए हैं तो तुम संयम धारण कर सकते हो, नहीं तो नहीं। शुद्ध ही नहीं है। कौन सा वार है पता नहीं, तिथि कौन सा है पता नहीं, फिर आगे चलकर समय कितना है पता नहीं, पता नहीं कुछ रात दिवस। वो कैसे बताएं, वो बताने वाली स्थिति ही नहीं होती। सब व्रतों का एक ही फल है, अपने प्यारे में दीवाना हो जाना। अब ये बड़ी बात है, भगवान का दीवाना बनना। दीवाने तो सब है, सब दीवाने हैं। कोई रुपया का दीवाना, कोई भोगों का दीवाना, कोई शरीर का दीवाना, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना। बड़े बड़े लाभों का त्याग कभी कभी सम्मान के प्रति किया जाता है। जो सम्मान पत्रों का त्याग भी सम्मान के लिए किया जाता है। बड़ा यह सूक्ष्म विषय है। लेकिन जो प्रभु को लेके बैठ गया है, शुद्ध ही नहीं है। सच्ची बताइए, यदि आप किसी बाहर वाले से न मिले तो कौन सा वार है आपको पता नहीं होगा। एकादशी का तब पता चलता है जब भीड़ परिक्रमा करती तो लगता है आज एकादशी है क्या, पूछो। बोले हाँ हाँ वो आज एकादशी परिक्रमा। कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, ये सब विस्मृत हो जाता है। वो आगे चल करके मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, दिन है कि रात है, इसका भी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये, हर समय उनके साथ खेल रहे, तो कब दिन गया कब रात गई इसका कोई। कैसी महामहिम प्रेममयी स्थिति। कह रहे कंज मुख भूले तो संयम विसेखिए। तुम्हारे नेत्र भ्रमर बन करके जब तक मुख अरविंद में नहीं लगे तब तक ये संयम नियम करो।
संयम नियम के लिए ऐसे कह दी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं संयम नियम फूल फल ज्ञाना और हरिपद रति रस वेद बखाला। जब रस मिल गया तो फूल की तरफ थोड़ी जाया जाता है। संयम नियम रूपी फूल का फल है विशुद्ध ज्ञान हो जाना, एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। और इस ज्ञान रूपी फल का रस है कि जो एकमात्र है वही हमारे प्राण प्यारे, अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना। सही कोटि कोटि चरणों में बलिहारी है जिसके हृदय में ये बात आ गई है, प्रिया जो आपके बिना जिया नहीं। अंदर की बात, बाहर से तो कम अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर से कह के तो मतलब बहुत हल्का हो जाता है, ये कहने की बात नहीं होती। वो अगर कह रहे हो तो थोड़ा कम ठीक है कि प्रिया जो आपके बिना, वो कभी एकांत में ऐसा आसपास देखा कोई नहीं, अब वो भभक नहीं रुकी, चिल्ला के रो पड़ा हाल लाड़ ली अब आपके बिना जिया। लेकिन कोई देख ले, कोई समाज, बिल्कुल नहीं, वहां तो एकदम गंभीर शांत। अब नहीं रुक रहे हैं आंसू, अपने आप निकल रहे हो, चुपचाप बैठा हुआ, वो बात अलग है। नहीं रुक रहे, नहीं तो किसी भी तरह से कोई हमें ये देख ना पावे, ये जान ना पावे कि हमारे अंदर थोड़ी भी कोई प्रेम की बात है या प्रभु के प्रति प्रियता है, बिल्कुल नहीं। यहां तो हम माइक में छप कह के और पोस्टर में छपवाना चाहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी और प्रेमी हैं, और प्रेमियों ने छुपाया है। प्रेमी छपना नहीं चाहते, प्रेमियों के कहीं पोस्टर नहीं लगते, नहीं लगते, वो छिपते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेमी कह दे तो धोखे में डाल देते हो। एक राजा के यहां भागवत कथा कह रहे थे, तो एक महापुरुष बैठे सुन रहे थे। अचानक श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनकर प्रेमावेश हुआ और विकल होकर भूमि पर लौटने लगे। वो लार गिर रही, अश्रु गिर रहे, पूरा शरीर। राजा ने देखा, अरे तो प्रेम दशा को प्राप्त महापुरुष, साष्टांग दंडवत की, सबने दंडवत की। जब शुद्ध आई तो आंख खोल के खड़े, देखा राजा हाथ जोड़े खड़े, सब वो भागवताचार्य सब हाथ जोड़े खड़े। तो उनका महाराज कथा क्यों बंद कर दिया से? बोले वो आपकी प्रेम दशा नहीं, हमको ये बचपन से मिर्गी आती है, ये मिर्गी के कारण हम लौट। राजा को भी भ्रम में डाल दिया। अच्छा तो हम राजवैद्यों से आपकी चिकित्सा कर, हाँ बड़ी कृपा होगी महाराज, बहुत दवाई खाई लेकिन काम नहीं, वो मिर्गी आती, मतलब पकड़ने ही नहीं दिया किसी को। वो प्रेमी नहीं होता जो अपने प्रेम का प्रदर्शन कराता है, और उसको दर्शन, जो प्रदर्शन की भावना रखता है उसको दर्शन नहीं होते, और जो दर्शन की भावना रखता है वो छुपाता है अपने को, छपता नहीं है, वो छुपाता है। अगर कोई उसे कहे कि ये बड़े संत हैं प्रेमी, तो उसको ऐसा लगता है जैसे अपमान करने पर लगता है, ऐसे हृदय में चुभता है, संकोच होता है। आप कैसी बात करते हो? मुझ नीच अधम को प्रभु ने केवल स्वीकार कर लिया है, इसलिए बात है, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसा आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। बोले यदि भगवत मिलन की आस नहीं तो चाहे जितना पद्मासन सिद्धासन लगाकर पैर तोड़ो, उससे कोई काम बनने वाला थोड़ी है। आस में जब हृदय जल रहा है तो अब और कोई आसन की जरूरत, खड़ा है या बैठा है या क्रियाशील है या अक्रिय, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मीठी मीठी पीड़ा होती रहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। हृदय को जैसे प्रेम किसी और स्थान पर प्रहार नहीं करता, प्रेम का अधिकार केवल दिल पर होता है, और वो दिल को मसलता रहता है। ऐसी मीठी आह वो तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में वो पीड़ा होती है दूसरा। और ये पीड़ा में इतना सुख है कि ब्रह्मा जी को भी नहीं, परमेष्टि पद में वो सुख जो प्रेमी की पीड़ा में सुख है, और जो प्रेमी के मिलन का सुख है उसकी तो बात ही जाने दो। आस नहीं पी की तब आसन ही बांधियत, शासन के शासन को मूंद पति पेखिए। सांस रोककर आंख मूंद कर वो प्रयास करे जिसकी आंखों में प्रीतम की छवि नहीं लगी। नखते शिखलों शब श्याममयी बाम भई, बाहर और भीतर ना दूजो देव लेखिए। जोग कर मिले जो वियोग होए ब्रजपति को, जो न हरि होए तो ध्यान धरि देखिए। कह रहे कि जोग तो वो करे जिसको वियोग हुआ हो। यहां नख से शिख तक श्याम सुंदर समा गए हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जानी परे कान है कि प्राण। ये कब आया? अखंड स्मृति, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, बिकल
मूर्छा सिसकिबो, ये मग के विश्राम। इस रास्ते के विश्राम स्थल क्या है? विकलता। हा स्वामिनी।